हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे। और नई चीज़ बेटा हम ये सीखेंगे कि हम डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या है डिटरमिनेंट की, और इसके अलावा डिटरमिनेंट को हम कोफैक्टर और एलिमेंट्स के इस्तेमाल से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर डिटरमिनेंट तो हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, सबको आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना, बट डिटरमिनेंट होता क्या है, उसकी जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है या डिटरमिनेंट को हम कोफैक्टर्स के और एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कैसे फाइंड करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। इसके अलावा लेक्चर 3 में बेटा हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली थी। हमने लेक्चर 3 में इन्वर्स तक निकालना सीख लिया था, तो आज हम वही एडजॉइंट और इन्वर्स के बेसिस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। 2-3 हमने बेटा प्रॉपर्टी भी देखी थी, उन प्रॉपर्टीज़ के भी क्वेश्चन देखेंगे आज हम। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, ढंग से देखिएगा बेटा। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है आपके पास। डेफिनेशन लिखिए डिटरमिनेंट क्या है। तो लिखा है इट इज ए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। यहाँ पे ये चीज समझिए कि एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं उन्हीं के कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मतलब उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिए गए हैं, और किसी भी रो किसी भी कॉलम के। यानी आप सपोज आप R1 पे से जाते हो तो R1 के ही एलिमेंट लेने हैं और R1 के ही आपको कोफैक्टर्स लेने हैं। अगर आप R2 के अकॉर्डिंग जाते हो तो R2 के एलिमेंट लेने हैं और उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेने हैं। अगर आप R3 के साथ जाते हो तो R3 के एलिमेंट्स लेने हैं और R3 के ही कोफैक्टर लेने हैं। सेम ऐसा आपको कॉलम के साथ भी करना है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करके सम कर दो तो आपको जो मिलेगा वो डेल्टा मिलेगा। सपोज दैट एक एग्जांपल से समझते बेटा। मान के चलिए कि मेरे पास एक ये 3x3 का मैट्रिक्स है बेटा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ढंग से समझिए, ये R1 के बेटा एलिमेंट्स आ गए, ये एलिमेंट्स R2 के, एलिमेंट्स R3 के, C1 C2 C3 ये एलिमेंट्स दिखे। तो अगर मैं डेल्टा की बात करूं और इस डेफिनेशन में देखूं, और बेटा सबसे पहले R1 की बात कर रहा हूं, तो पहला केस बेटा हम लेके चल रहे हैं R1 के अकॉर्डिंग कि R1 के अकॉर्डिंग डेल्टा हम कैसे निकाल रहे हैं। तो R1 के एलिमेंट्स हैं A11 A12 और बेटा A13। ये किसके एलिमेंट्स है? R1 के। इन्हीं एलिमेंट्स को इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी C11 मल्टीप्लाई विद C12 मल्टीप्लाई विद C13। देखिए एलिमेंट के स्मॉल ए से शो होते हैं, कोफैक्टर C से शो होते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लिया और बेटा इनको आपने प्लस कर लिया, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो डेल्टा मिलेगा। डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट। सपोज दैट अगर हम R2 की बात करें अकॉर्डिंग टू R2, तो R2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? A21 देन A22 एंड A23। गौर से देखिए ये R2 है। तो अब जो एलिमेंट्स हमने लिए इन्हीं के कोफैक्टर उठा लीजिए, ये C21 ये C22 ये C23 ले, और बेटा इनको आप प्लस कर दीजिए। आपको ये जो मिला ये भी डेल्टा मिलेगा, ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। सपोज दैट कि आप R3 पे जाते हैं, तो R3 से आप डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो R3 के एलिमेंट्स देखेंगे आप, A31 A32 A33, और इसमें बेटा मल्टीप्लाई इन्हीं के कोफैक्टर का C31 C32 C33 और प्लस कर देंगे, आपको सेम डिटरमिनेंट मिल जाएगा। अब सर क्या सेम कॉलम के साथ भी होगा? हाँ जी बेटा, सेम कॉलम के साथ भी होगा। सपोज दैट आप C1 के साथ जाते हैं, तो C1 के देखिए, C1 में क्या है? C1 में है A11 A21 और A31। गौर से देखें C11 देखें स्टूडेंट्स, A11 A21 A31 ये C1 है। इसी में मल्टीप्लाई करो इन्हीं के कोफैक्टर C11 और ये C21 और C31, और बेटा इनको प्लस कर देंगे, आपको यहाँ भी डेल्टा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जो मिलेगा वो डिटरमिनेंट ही मिलेगा। आप किसी भी रो को ले सकते हैं, किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। इसी तरह से आप चाहे तो C2 के अकॉर्डिंग चले जाए या आप चाहे तो C3 के अकॉर्डिंग चले जाए। समझ में आई बात? तो इससे जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? वो डेल्टा ही मिलता है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बेसिस पर आपको क्लियर कराते हैं। चलिए तो बेटा मैं पेपर को चेंज कर रहा हूँ। आप लोग काम जब नोट करेंगे पहले आप पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो ढंग से समझ के देखिए, फिर उस वीडियो को दोबारा से आइए। जब आप दोबारा देखेंगे फिर आप काम नोट करें, पहले आप काम नोट ना करें। आइए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक एग्जांपल में कहा गया है, कहता है अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास 3 -2 1 1 0 4 2 1 3, और आपसे कहा गया है
फाइंड करना है आपको डिटरमिनेंट ए। अच्छा जी, डिटरमिनेंट ए फाइंड करना आता है हमें, तो एक्सपेंड करना था, हम किसी से भी एक्सपेंड कर दे, चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3। लेकिन इस बार इसने क्या बोला है, डिटरमिनेंट ए फाइंड तो करना है, लेकिन पहले करना है यूजिंग एक्सपेंशन। अब ये मर्जी आप पे छोड़ दी, आप किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो। फिर कहता है बाय टेकिंग एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ R2। स्पेशल से बोल दिया कि बेटा R2 के ही एलिमेंट्स कोफैक्टर लेने हैं। आपको कोई सी भी रो बोल सकता है, कोई सा भी कॉलम बोल सकता है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस में। बाकी जो भी एग्जाम में पूछा जाए आप उस तरीके से कर लेना। और आप इसी क्वेश्चन के अंदर C1 C2 C3 से भी करेंगे बेटा, R1 R3 से भी करेंगे, R2 मैं करवा देता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो प्रैक्टिस है, ये जो आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही आपकी प्रैक्टिस और नॉलेज बढ़ाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो R2 से मैं करा रहा हूँ, R1 R3 से अपने आप करेंगे, C1 C2 C3 से भी अपने आप करेंगे। जरा समझिए। चलिए पहले तो मुझे सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान के चलिए मुझे मैट्रिक्स देते हैं और मेरे को निकाल डेल्टा, तो नोटेशन बदलेंगे बेटा 3 1 2 -2 0 1 और 1 4 3। अगर हम सिंपल एक्सपेंड करें, देखिए R1 से कर देता हूँ बेटा मैं 3, ये ख़त्म बेटा, ये कैंसिल 0 3 0 4 1 ज़ा 4, साइन चेंज करेंगे मिडिल का 2, ये कैंसिल 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8, और बेटा प्लस का 1 कैंसिल 1 -0। अब देखिए ये बचेगा -12 माइनस का 5 -10 प्लस 1 बेटा -22 और 1 -21 आ गया। ये तो हमने सिंपल एक्सपेंशन से कर दिया। और सेकंड केस में आपसे कहा गया है कि आप R2 का इस्तेमाल करें, तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ R2। समझिए स्टूडेंट्स, R2 मेरे पास बेटा ये है, देखिए 104, तो ये होता है A21 A22 A23, तो A21 A22 A23 समझ में आया। ये हो गया बेटा एलिमेंट्स ऑफ R2। तो 21 तो है बेटा 1, 22 है 0 और यह है 4। अब जो आपने एलिमेंट उठा लिए, आपको स्टूडेंट्स इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर भी उठाने हैं। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ R2। अब कोफैक्टर्स ऑफ R2 का मतलब C21 C22 एंड C23। और हम एक बात जानते हैं, कोफैक्टर की वैल्यू और माइनर की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होती है, बट साइन में जो ऑड वाले होते हैं I प्लस J का सम वो चेंज होता है। तो सबसे पहले तो आप साइन चेंज करें, वैल्यू हम बाद में फिल करेंगे। देखिए 2 और 1 3, इसका हम साइन चेंज करेंगे पहले। 2 2 4 छोड़ देंगे, 2 3 5 का साइन चेंज करेंगे। अब वैल्यू देखिए कौन सी भरेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो क्यों माइनर तो ऐसे निकालते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा -2 1 1 3 -2 1 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 1 3 3 2 1 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो बेटा, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 2 -2 1 3 2 -2 1। अब सॉल्व करना है, कर देते हैं सॉल्व। देखिए -3 2 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1, ये आ गया बेटा माइनस का 7 प्लस 7 हो गया। इसे भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 7 आ गया स्टूडेंट। और इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस को बाहर छोड़ देंगे, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4 बेटा प्लस का 4 हो गया, ये आ गया -7। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें करना क्या है जरा देखिए। अब हमें करना यह है, जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। थोड़ा सा बेटा इसे स्पेस बना रहा हूं मैं, जरा देखिए। डेफिनेशन में क्या था, डेल्टा कैसे निकालते हैं कि जो एलिमेंट था उसको उसी के कोफैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A22 को C22 से और A23 को C23 से, और इनको ऐड कर दो। जरा देखिए 1 × 7, तो 1 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस 4 × -7, तो बेटा ये हो गया 7 1 ज़ा 7
प्लस 0 माइनस 28, माइनस 28 प्लस 7 आप लोग जानते हो -21, ये आ गया स्टूडेंट -21। अब चेक कर लें आप इसका आंसर, -21 और -21। क्लियर होगी बात। तो बेटा अभी जो हमने यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा है। आपको पहले से आता था एक्सपेंशन से, लेकिन अब हमने यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कोफैक्टर एलिमेंट वाली, उससे निकालना सीखा है। R2 से मैंने बता दिया, अब फिर दोबारा से R1 R3 C1 C2 C3 से आपको घर में खुद करना है। ये मत सोचिए कि सर ये तो हमें आ गया जी, टाइम खराब है। टाइम खराब नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस लेंगे आपको कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। समझ आ रही बात। चलिए बेटा और आगे क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए कुछ हमने पिछले पीरियड में, पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी बेटा, अब बारी उनके बेस पर क्वेश्चन करने की। देखिए एक एग्जांपल है मेरे पास, आपसे कहता है आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 -2 4 3 2 1 1 2 5, और बेटा आपसे कहा गया है फाइंड आपको करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में दिस मैट्रिक्स। अब क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या होती है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, या गड़बड़ या ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। वो पहले इस मैट्रिक्स से बेटा मैट्रिक्स ए दे रखी है, इस मैट्रिक्स से वो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप उसका इस्तेमाल करें। आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, बट हम कुछ जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और वो इक्वल किसके होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू में आई। जानते हो ये, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। डिटरमिनेंट ए इंटू आई का मतलब ये हो गया, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 0 0। समझ में आ रहा है, बता रखा है तो मैंने आपको। तो बस कुछ नहीं करना आपको, कोई एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, आप केवल डिटरमिनेंट निकालें और सीधा आई से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। अब हम निकालें इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 -2 4 3 2 1 1 2 5, ये हमने डिटरमिनेंट निकाला। जरा देखिए 1, ये कैंसिल 2 5 ज़ा 10 -2 -3, बेटा ये कैंसिल 5 2 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8, और फिर बेटा ये प्लस का 1, ये कैंसिल -2 और माइनस का 8। अब बताइए कितना बचेगा बेटा, ये तो 8 आ गया, माइनस का 18 और प्लस का 54। क्लियर बेटा, -18 इंटू में -3, और ये बेटा माइनस का 10। ये बेटा कितना बनेगा, ये बना आपका 62 और ये -10 52 आ गया स्टूडेंट, ये आपका क्लियर है। तो 52 अगर डिटरमिनेंट आ गया तो अब आपका एडजॉइंट है इंटू ये कितना आएगा नाउ। अब आपको करना है एडजॉइंट ए इंटू में मैट्रिक्स ए, ये आ गया 52 इंटू में आई, इट मीन्स 52 0 0 0 52 0 0 0 52। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब आपको इस तरीके से करना है। अच्छा बच्चों एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहीं पर बता दूं, एक नोट और लिखवा दूं। आप ये भी घर पे जाके खुद करेंगे अपने आप इस चीज़ को भी। एक मैट्रिक्स मैं मान के चलता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 - 1 1 4, एक मैट्रिक्स में बी ले रहा हूँ 1 2 2 1। आपको करना क्या है, देखिए अब मैं कुछ आपके लिए बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको करना है इसमें पहले ए इनवर्स निकालना है, फिर आपको बी इनवर्स निकालना है, फिर आपको बेटा ए बी की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स में आपको खुद ही निकालनी है। क्वेश्चन मार्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ए बी से आप ए इंटू बी कर देंगे, फिर आप जो ये मैट्रिक्स आएगी आप इस मैट्रिक्स को कोई नई मैट्रिक्स एक्स सी कुछ भी बोल देना, फिर आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। सपोज दैट मैं इस मैट्रिक्स को एक्स बोल देता हूँ, एक्स मैट्रिक्स, फिर आप उस एक्स का इनवर्स निकालेंगे और आप करेंगे फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो एक नोट मैं आपको लिखवा दूँ, ये आपको टैली करना है घर पर। टैली ये करना है
कि जी ए बी का जो इन्वर्स आना चाहिए ना, वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर आना चाहिए। ये आपको टैली करना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स मत करना, क्योंकि मैंने बताया दो मैट्रिक्स में ए इंटू बी इंटू ए डिफर चीज़ें हैं, सेम चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ आप करके लेके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये करा नहीं करा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे बताएंगे। समझ में आया? नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। वैसे बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं, इन्वर्स आपको निकालना आता ही है, लास्ट लेक्चर में आपने सीख ही लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि अगर एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है तो आप डायरेक्टली किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात, अब मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ आपको जो प्रॉपर्टी के बेस पर है। एक तो ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टी के बेस पर ले लिया। देखिए, एक क्वेश्चन हमसे कहा गया है, बिल्कुल ढंग से सुनिएगा। आपसे कहता है इफ डिटरमिनेंट के 4 3 के, ये डिटरमिनेंट इक्वल है 4 0 -3 1। आपसे कहते हैं के की वैल्यू फाइंड करो। बड़ा सिंपल है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। के की वैल्यू आपको फाइंड करने में कैसे सॉल्व करें? के स्क्वायर -12 4 -0 के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। के की वैल्यू √16 मीन्स +-4। ईजी स्टूडेंट। अब जो प्रॉपर्टी के बेस पर जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो सुनिए। आपसे कहता है इफ ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, और जिसका ऑर्डर कितना है बेटा 3 ऑर्डर कर लो, 3 × 3 हो गया, सच दैट डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बेटा 25 दे रखा है, और आपसे कहता है फाइंड करना है आपको डिटरमिनेंट ए। ये क्वेश्चन दे दिया। अब आपको इसमें ना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ए, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है। आपको गिवन ऑर्डर, यानी एन तो आगे 3, एन कितना आगे स्टूडेंट 3, और आपको दे दिया एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये है 25। तो रिजल्ट क्या होता है मेरे पास? रिजल्ट ये होता है कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के बराबर होता है। ब्लॉक कर रहा हूँ इस रिजल्ट को, ध्यान रखना। तो अब आप इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू तो 25 हो गई, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं, n-1 तो 3 -1 तो 25, डिटरमिनेंट ए की पावर 2, तो डिटरमिनेंट ए जो आ गया स्टूडेंट वो 5 आ गया +-5। समझ में आ रही बात? आगे डिटरमिनेंट ए। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बेसिस पर। इस बार कहता है इफ ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बेटा यहाँ पर भी ऑर्डर जो है 3 है, और कुछ और दे रखा है इस बार डिटरमिनेंट ए दे रखा है 7, और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी सेम लगानी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी यही लगेगी जो मैंने आपको बताया है। पहले ऑर्डर तो 3 है, यानी n तो 3 आ गया। तो देखिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। इसको आप बेटा ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 7 की पावर 3 -1 यानी 49 आ गया। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन, ये 1 मार्क के बेटा क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था, पिछले लेक्चर में, और सिंगुलर मैट्रिक्स के बेस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाले। चलिए स्टूडेंट, अब बेटा जितना भी अब तक हमने काम करा दिया है इसके बेसिस पे आप अपना एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 फिनिश कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्या होता है, वेरिफिकेशन के बाद को आपको इनवर्स निकालना पड़ता है कुछ मैट्रिक्स की वेरीफाई करने के बाद। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, ढंग से सुनिए, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, कहता है आपको एक मैट्रिक्स रखी है, इफ, ये एक एग्जांपल है हमारे पास,
दिख रहा है बेटा? चलिए थोड़ा सेट कर लेते हैं इसे। कहता इफ ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखिए, इफ ए 3 1 -1 2। तो कहता है पहले तो शो करना है आपको कुछ आपको शो करना है कि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स, एक ये शो करना है। एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब बेटा ये क्या चीज है ये? अब बच्चे कहते हैं सर ए इनवर्स निकालना बड़ा आसान है सर, अभी 2/2 में तो हमने ए इनवर्स निकाला सीख ही रखा है। ठीक है, अब ए इनवर्स ऐसे नहीं निकालना। क्या कहता है जो रिजल्ट आप शो करेंगे ना, हैंस का मतलब होता है यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट, जो रिजल्ट आप शो करेंगे आपको उसी रिजल्ट का यूज करते हुए ए इनवर्स फाइंड करना है। जरा देखें, सबसे पहले तो हम यही शो कर लेते हैं, हम लेते लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर मीन्स 3 -1 1 2। इस मैट्रिक्स को बेटा आप इसी में मल्टीप्लाई कर दें, -5 टाइम ए 3 -1 1 2 एंड 7 टाइम आई 1 0 0 1 करें मल्टीप्लाई, रो कॉलम में करेंगे तो बताइए कितना, 3 3 ज़ा 9 -1 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2। देखिए रो को कॉलम में करते हैं, ये रो कॉलम में -3 -2 और ये माइनस का 1 और प्लस का 4। क्लियर स्टूडेंट? फिर इसे कर दें आप प्लस करने का मतलब ये कि आपने सीधा अंदर -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -15 + 5 -5 -10 और प्लस 7 0 0 7। इतना करने के बाद अब आप देखें मेरे पास क्या क्या आ गया। ये बेटा 8 -5 5 3 प्लस इनको आप साथ ले सकते हैं, माइनस का 8 -5 5 एंड -3। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 0। ये तो मिल गया ऐड करने पर मैट्रिक्स के। तो बेटा ओ तो आ गया, क्या आ गया, ओ तो प्रूफ हो गया। ये तो हमने पहले भी कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन में 3.4 में बहुत किए हैं, सॉरी एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 में। लेकिन सर अब इस रिजल्ट से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा पॉइंट है। अभी जरा इस पॉइंट को समझेंगे। नाउ आप इसी रिजल्ट को लिख देंगे बेटा हम, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। अब सर अब हम क्या करें, आप एक काम करो बेटा, इन सबको दोनों ओर लेफ्ट और राइट में दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ढंग से सुनना स्टूडेंट, जो टेक्निक बता रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो इससे क्या होगा, यह है ए स्क्वायर, इसको आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 टाइम ए, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 7i, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओ को भी ए इनवर्स करें तो ओ का ओ आएगा क्योंकि ये तो नल मैट्रिक्स है। अब क्या मिलने वाला है देखिए, एक बात जरा रिजल्ट जरा जानिए, पुराने रिजल्ट हैं ये बात हम जानते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स को ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई आता है, ये वाली बात हम जानते हैं। तो और ये भी जानते हैं कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आई में मल्टीप्लाई करूं तब भी वही मैट्रिक्स आती है, ये वाली बात भी हम जानते हैं। तो जरा इन दो चीज़ों को समझिए। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, तो ये हो गया ए इंटू में ए इनवर्स, -5 ए इंटू ए इनवर्स, ये हो गया आई, प्लस 7 आई को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो 7 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये हो गया बेटा ए के इंटू में आई, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, -5i प्लस 7 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 या ओ। अब ए आई का मतलब मैट्रिक्स ए को आई में मल्टीप्लाई करना है, सब सेम वही मैट्रिक्स आएगी, किसी भी मैट्रिक्स को आई में मल्टीप्लाई करें सेम मैट्रिक्स आती है, यानी ये मैट्रिक्स ए रख देंगे अब हम यहाँ पर। तो मैट्रिक्स ए तो ये हो गया -5i प्लस 7 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर मैं ए इनवर्स को यहीं छोड़ दूँ, 5i उधर शिफ्ट कर दें,
माइनस मैट्रिक्स से ख़त्म हो गया, आ गया इनवर्स। तो 5i का मतलब हो गया 5 0 0 5 माइनस ए का मतलब हो गया 3 -1 1 2। सॉल्व करें 7 को अपॉइंट में ले आएंगे, आपका सामने आपका ए इनवर्स आ गया। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट, तो यहाँ तक जो भी हमने काम किया है इसके बेसिस पर आप अपना एक्सरसाइज 4.4 4.5 फिनिश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस काम को आप फिनिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एक्सरसाइज 4.6 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्जाम के अंदर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स पे पूछे जाते हैं। ये लेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट करें। समझ आई बात? तो बेटा आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। बाय।